नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक पंचायती राज न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्वेता। निर्माणाधीन घोटी पुल और सड़क कार्य का पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल ने किया निरीक्षण। ग्रामीणों की समस्या के समाधान के लिए बाईपास मार्ग पर भी हुआ मंथन। बालाघाट जिले में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ने वाले महत्वाकांक्षी घोटी धापेवाड़ा पुल एवं उससे जुड़ी सड़क निर्माण परियोजना का निरीक्षण पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल ने संबंधित विभागीय अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ किया। निरीक्षण के दौरान सड़क की चौड़ाई और ग्राम के भीतर से गुजरने वाले मार्ग से उत्पन्न हो रही तकनीकी एवं व्यावहारिक समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल ने बताया कि बैनगंगा नदी पर निर्माणाधीन यह पुल जिले की सबसे बड़ी पुल परियोजनाओं में शामिल है, जिसका निर्माण कार्य जून 2027 तक पूर्ण होने की संभावना है। पुल के निर्माण से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों के बीच आवागमन सुगम होगा तथा व्यापार, शिक्षा और रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे। उन्होंने बताया कि उनके प्रयासों से इस पुल निर्माण के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा लगभग 40 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। इसके बाद पुल को सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए डोंगरमाली से घोटी तक सड़क निर्माण कार्य भी तेजी से कराया जा रहा है। सड़क की चौड़ाई और ग्रामीणों की चिंता। निरीक्षण के दौरान यह मुद्दा सामने आया कि घोटी ग्राम की आबादी 6000 से अधिक है और प्रस्तावित संपर्क सड़क की चौड़ाई 5.5 मीटर है। सड़क के साथ नाली निर्माण होने तथा मार्ग के ग्राम के बीच से गुजरने के कारण कई मकान प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। इस संबंध में प्रदीप जायसवाल ने कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि सड़क की चौड़ाई कहीं भी कम न हो और साथ ही ग्रामीणों के मकानों को भी किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। इसी उद्देश्य से विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ स्थल निरीक्षण कर संभावित विकल्पों पर विचार किया गया। बाईपास मार्ग का प्रस्ताव। निरीक्षण के दौरान घोटी के सरपंच एवं स्थानीय ग्रामीणों ने पुल तक पहुंचने के लिए बाईपास मार्ग का प्रस्ताव भी रखा। पूर्व मंत्री ने कहा कि इस सुझाव पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और सभी संबंधित विभागों के साथ समीक्षा कर व्यवहारिक एवं जनहितकारी समाधान तलाशा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में पुल बनने के बाद यातायात का दबाव बढ़ेगा। ऐसे में यह विचार करना आवश्यक है कि भारी ट्रैफिक को पुराने बसाहट क्षेत्र के बीच से निकालना कितना उचित होगा। इसलिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण से योजना तैयार की जाएगी। क्षेत्र के विकास का नया द्वार। प्रदीप जायसवाल ने कहा कि घोटी पुल क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है। यह पुल केवल आवागमन का साधन नहीं बल्कि विकास, व्यापार और संपर्क के नए अवसरों का द्वार खोलेगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार घर में पर्याप्त रास्ते और खिड़कियां आवश्यक होती हैं, उसी प्रकार किसी क्षेत्र के विकास के लिए बेहतर संपर्क व्यवस्था जरूरी होती है और घोटी पुल इसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग के एसडीओ सिद्धार्थ जैन, सेतु निर्माण विभाग के उपयंत्री राकेश कुमरे, सरपंच नरेंद्र ठकरेले, डॉक्टर दशरथ कावरे, सुरेश दमाहे, शिव कुमार बड़गे, शांतिलाल सुलाखे, दिनेश लिल्हारे, इंद्र कुमार खजरे, शंकर कावरे, श्रवण खरे, उमेश देवाहे, डोमन नकपुरे, टेकराम उपवंशी, युवराज कावरे, देवी ठकरेले, महेंद्र उके, योगेश कावरे सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। देखिए, आज इसी समस्या के समाधान के लिए मैं यहाँ पर आया था। घोटी का ये जो पुल है, जो कि महाराष्ट्र से वाराणसी क्षेत्र को जोड़ता है और लगभग 700 मीटर लंबा, सबसे लंबा पुल है, जिसकी लागत लगभग 40 करोड़ रुपये है। और आप देखते हैं कि ये सड़क बनी घोटी से डोंगरवाली, इसको भी हमने ग्रामीण सड़क से जिला सड़क में परिवर्तित करा है। तो तब जाके उस पुल के हिसाब से जितना बड़ा पुल बन रहा है, तो उस पुल के जो ग्रेविटी का है, उसका जो ट्रैफिक है, उसको देखते हुए 14 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करा है हमने इसको मजबूती शासन के बजट से, जो कि डोंगरवाली से घोटी तक 5.5 मीटर चौड़ी। लेकिन मुख्य समस्या ये थी कि इस सड़क को पुल से कैसे जोड़ा जाए, और पुल से जोड़ने के लिए सड़क जो घोटी के अंदर से अगर आती है, तो चूँकि घोटी बड़ी पंचायत है, 6,500 की जनसंख्या है और पुरानी बसाहट है, और इस पुरानी बसाहट में 5.5 मीटर की जो चौड़ाई है,
वो कहीं ना कहीं दिक्कत जा रही है। उसको देखते हुए आज मैं निरीक्षण करने आया कि घोटी एक किनारे का गांव था और किसी ने कल्पना नहीं की थी यहाँ 40 करोड़ का पुल बन सकता है। और ये एंड था, एंड आज हम उस एंड को अगर पीछे से घर के पीछे दरवाज़ा नहीं रहता, सिर्फ सामने दरवाज़ा रहता है, तो पीछे घर के पीछे दरवाज़ा ना रहे, खिड़की ना रहे तो कैसे घुटन महसूस होती है। तो हमने उस दरवाजे को खोला, ये विकास का दरवाज़ा घोटी का। तो इस क्षेत्र की जो हमारी 22-25 पंचायतें हैं, इसमें विकास की एक नई हवा आने वाली पीढ़ी को प्राप्त होगी। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में कहें, व्यापार के क्षेत्र में कहें, और औद्योगिक क्षेत्र, मेडिकल सुविधा जो होती है सबसे बड़ी, और शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे बच्चों को नागपुर गोंदिया जाने में कहीं कोई बचाव नहीं है।